कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल। नाटक कोर्ट मार्शल। स्वदेश दीपक का नाटक कोर्ट मार्शल। थैंक यू रामचंद्र, थैंक यू, थैंक यू। मेरा नाम कर्नल सूरज सिंह है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दिस जनरल कोर्ट मार्शल। क्या आपने कभी मौत को कन्फ्रंट किया है? शायद नहीं। मेरा सामना कई बार हुआ है मौत से, जंग के मैदान में भी और कोर्ट मार्शल के कमरों में भी। सामने खड़े मौत के मार देने वाले वे लम्हे, वे मोमेंट्स जो कभी खून जमा देते हैं और कभी खून में आग लगा देते हैं, सिर से पैर तक। मैं बिस्तर पर लेटे मरीज की बात नहीं कर रहा हूं, एक घातक छलांग लगाने को तैयार उस मौत की बात कर रहा हूं जो साफ दिखती, चाहे एक मोमेंट के लिए। मारने और मरने वालों की आंखों में, दोनों की आंखों में। मैंने बहुत लोगों की जान ली है। मौत के घाट उतारा है, युद्ध में भी और कोर्ट मार्शल में भी। लेकिन ना कभी मेरा खून जमा, ना कभी उसमें आग लगी। शायद उन क्षणों में मेरी आत्मा में मेरे पूर्वज आ बैठते हैं जो सदियों से मौत से खेलते रहे। द डीलर्स इन डेथ। दादी की सुनाई कहानियों के पात्र मेरे जिस्म का, मेरी रूह का हिस्सा बन गए हैं। हाथों में लपलपाती तलवारें लिए मैदानों, रेगिस्तान और पहाड़ों पर दिन रात दौड़ते घुड़सवार, द राइडर्स ऑफ डेथ। जलती रेत पर अंधर गति से दौड़ते घोड़े, खच की आवाज से जिस्मों को चीरती फाड़ती आवाजें और रेत में जज्ब होता खून। आजादी से पहले हम लोग राजस्थान की छोटी रियासत के राजा थे। दादी सुनाती थी राजा की कहानियां, दादा की कहानियां और एक डाकू राजा की कहानियां। पिता की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो घोड़े पर सवार होकर आदमी नहीं मारते थे, पोलो ग्राउंड में गेंद मारते थे। माँ की बात भी नहीं कर रहा, क्योंकि वो भी इस युग की हैं, कोको कोला प्रोडक्ट। दादी बताया करती थी कि हमारे पूर्वजों के दोनों हाथों में तलवारें होती थी, नंगी तलवारें। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में पानी के प्याले वाली बात को न कभी उन्होंने समझा, न कभी स्वीकारा। शायद हमारे वंश वालों ने दया और क्षमा शब्द पहुंचकर मिटा दिए थे। और मैं न कभी क्षमा करता हूं, न किसी तरह की दया। पिछले युद्ध की बात जब याद अब भी आती है, जिस्म को सनसना देने वाली याद। बच गए सिर्फ 3 सैनिकों के साथ दुश्मन की चौकी पर धावा बोल दिया था। मेरी यूनिट के गोरखा सैनिकों की कुकरियां खपच खपच दुश्मनों पर सिर काटती कुपरियां, गले में लटकती गेंदों की माला में एक एक ग्रेनेड उठाकर फेंकता था मैं। कैप्टन सूरज सिंह, हाँ, उन दोनों में कैप्टन था। किसी विदेशी पत्रकार ने मेरी फोटो के आगे कैप्शन दिया था, द लाइन विद ग्रेनेड्स। पीठ पीछे सेना में मुझे ग्रेनेड सिंह कहते हैं, ग्रेनेड सिंह। दुश्मन चौकी के सैनिकों की आंखों में मौत देखने के लम्हे,
जानलेवा खुशी के वे लम्हे, मौत के इन लम्हों का आनंद लिया है आपने कभी? शायद कभी नहीं। हम लोगों के जीवन में ऐसे मोमेंट्स जंग के मैदान में भी आते हैं और कोर्ट मार्शल के कमरे में भी। और सूरत के खिलाफ आज तक कोई भी किसी तरह का चक्रव्यूह नहीं बना पाया, न युद्ध में न ही कोर्ट मार्शल में, क्योंकि मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करने और बाहर निकलने की रणनीति आती है। हाँ। मैं दोनों तरह की बेआवाज चलता हूं और शेर की तरह दहाड़ लगाकर छलांग लगाता हूं। जानलेवा छलांग, प्राण घातक छलांग। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार नहीं लगा पाया मैं ये जानलेवा छलांग। सिर्फ एक बार हो गया मैंने अच्छा। सामने ना कोई दुश्मन ना कोई जंग, दोनों हाथों से छिन गई तलवारें। पहली बार दादी के सुनाए किस्से झूठे पड़ गए, बिल्कुल झूठे। पहली बार मुझे दिल दहने वाले सत्य का पता चला कि जब हम किसी की जान लेते हैं तो हमारे प्राणों का एक हिस्सा भी मर जाता है, मरने वाले के साथ। सच क्या केवल उतना होता है जितना समझ आए, दिखाई दे? नहीं ना, सच हथेली पर उगाया अंगारा होता है, धधकता अंगारा। आपने कभी पकड़ा है धधकते अंगारे को? नहीं। शायद मैंने कर्नल सूरज सिंह ने पकड़ा है इस अंगारे को एक बार, केवल एक बार, एक बार, एक बार, एक बार पकड़ा। अब रामचंद्र को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। कर्नल सूरज सिंह साहब कोर्ट मार्शल के प्रिजाइडिंग अफसर हों और कोई बच जाए, नामुमकिन, नामुमकिन। कर्नल साहब सुना है बहुत सख्त अफसर है क्या? अमा तुम नए नए भर्ती हुए हो यार, इसलिए सवाल पूछते हो। 10 कोर्ट मार्शल कर चुके हैं, 10। आज तक कोई मुजरिम बच नहीं सका उनके हाथों से। समझ लो हो गया रामचंद्र का राम नाम सत्या। सावधान, बैठ जाओ। मेरे अजयपुरी, कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू करें। दस जून की रात को जवान रामचंद्र गार्ड ड्यूटी पर था। रात को 9 बजे रेजिमेंट के 2 अफसर कैप्टन मोहन वर्मा और कैप्टन कपूर मोटरसाइकिल पर गार्ड चौकी के पास से गुजरे। जवान रामचंद्र ने सरकारी राइफल से उन दोनों पर गोली चला दी। कैप्टन मोहन वर्मा की हादसे की जगह मौत हो गई। कैप्टन कपूर गंभीर रूप से घायल हो गए। कैप्टन कपूर बच गए क्योंकि गोली उनके बाएं कंधे के पास लगी थी। अगर उसे एकदम मिलिट्री हॉस्पिटल न पहुंचाया जाता, ऑपरेशन ना होता, तो उसकी मौत हो जाती, यकीनन मौत। डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक गोली अगर 2 इंच नीचे हार्ट पर लगती तो कैप्टन कपूर के बच जाने का सवाल ही नहीं था। इसका मतलब है कि जवान रामचंद्र इन दोनों अफसरों को कत्ल करने का पक्का इरादा कर चुका था।
लेकिन आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पिनल कोड की दफा 302 के तहत जवान रामचंद्र का जनरल कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। जानबूझकर होशो हवास में मर्डर करने, कत्ल करने पर कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल ऑफ